राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे और हम प्रार्थना भी ये करते हैं आप सदैव प्रसन्न और अच्छे रहे। तो आज पुनः रविवार, जैसे कि आप जानते हैं हर रविवार आपसे भेंट होती है। तो भेंट का तात्पर्य तो आप पहले ही समझ चुके हैं। लगभग 7 बजने वाले हैं और हम अपने कार्य की तरफ अग्रसर हो चुके हैं श्री जी की कृपा से। तो हमने श्री जी का मंगला भोग भी लगा चुके हैं और श्री जी का जो भी श्रृंगार भोग है वो भी लगा चुके हैं और आरती भी हो चुकी है। तो और आज हमने श्री जी के साथ होली भी खेली है। तो बसंत पंचमी के बाद हमारी श्री जी को श्रृंगार भोग में और संध्या भोग में उनके साथ होली खेली जाती है, अबीर उड़ाया जाता है। तो आज हमने श्री जी अबीर उड़ाया, बहुत आनंद आया और श्री जी ने भी हमें अबीर लगाया। तो उनकी कृपा अबीर हम लेके आज हम प्रसन्नता के साथ उनके काम की शुरुआत कर रहे हैं, कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और कार्य अग्रसर हो रहे हैं। तो कार्य की शुरुआत के साथ हमने कार्य की शुरुआत कर ही दी है। लगभग जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, हम लोगों ने छोले उबालने के लिए रख दिए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले चावल। जहाँ तक कि हमें माता ने बताया था हाथ से चेक कर लेना। तो दोस्तों देखो, छोले हमारे पूरे अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। इसका मतलब है छोले पूरे उबल चुके हैं। तो अब ये सब्जी बनने के लिए पूर्ण रूप से सज है। बोल दो एक बार आप भी, क्या बोलना है? बोलो बोलो, राधे राधे बोल दो। चलो तेज बोलो, तेज तेज बिल्कुल। उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, बोलो बोलो राधे राधे। चावल की तैयारी कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। तो जल्दी जल्दी चावल उबाल लेते हैं। समय हो गया है 9, है ना? आज टाइम से बिल्कुल लेट नहीं है। श्री जी ने जल्दी सारा काम करवा दिया है। अब चावल उबालने की तैयारी हो चुकी है, पर मुझे पता नहीं है पानी कितना डालना है। हमारे जो कैमरा मैन है वो कैमरा मैन नहीं है, वो एक घरेलू औरत की तरह भी काम करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि खाना कैसे बनता है। क्षमा चाहूंगा मजावादी में। तो आगे अब वो कह रहे हैं पानी थोड़ा कम करें, तो पानी हम कम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ऑलमोस्ट जितने भी मतलब ऑलमोस्ट अपना जो छोले का काम है हो चुका है। जितने मसाला था हमारा सारा बन चुका है। बस अब छोले डाल रहे हैं हम इसके अंदर। उसके बाद ये भी हमारा रेडी होने वाला, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा छोले इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा खाना खिलाना है ना, तभी छोले पे फोकस करना पड़ेगा हमें। तो फटाफट से हम भाई छोले भी कंप्लीट करते हैं और अपना टाइम भी भाई आज हुआ है सबसे अच्छा तरीका एकदम कि टाइम टू टाइम हुआ है। फिर भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब हम पूर्ण रूप से सज हो चुके हैं, कपड़े आदि पहन लिए। आप लोगों ने देखा श्री जी का राजभोग लगा, मतलब वो तो हमने नहीं दिखाया, वो पद्धतियां नहीं दिखा सकते। और आपने देखा श्री जी की आरती हुई। अब श्री जी को मध्य शयन करवाने के पश्चात हम लोग जा रहे हैं उनकी प्रसादी वितरण करने। पर आपको एक सूचना देनी थी, आपको ये बता दें, क्योंकि ये जो भोग बनता है ये भोग श्री जी को हम नहीं पधराते हैं, क्योंकि ये भोग बहुत जनों के द्वारा देखा गया होता है। जो श्री जी का भोग होता है वो कोई नहीं देखता, उसको सिर्फ रसोइया जो बनाता है वो, या फिर जो श्री जी को भोग पवाता है सिर्फ वही देख सकता है। इसलिए हम इस भोग को श्री जी को नहीं पधराते हैं। हम श्री जी का अलग ही भोग होता है जो श्री जी को पवाया जाता है। जो प्रसादी मिलती है उसका इसमें मिश्रण किया जाता है, क्योंकि श्री जी का भोग हम नहीं दिखा सकते, पद्धति है हमारी संप्रदाय में। तो इसलिए बाकी अब चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं, इसको वितरण करते हैं। बाकी फिर जैसे जैसे वितरण करेंगे वो आप वीडियो में देखते रहिएगा और बने रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे चावल दोस्तों चावल बन चुके हैं, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट बने हैं। अच्छे भाई एकदम देख के एकदम मजा आ गया, पानी आ रहा है मुंह में। बाकी आप लोग भी हमें जो है एक बार बताते रहिएगा कैसे कैसे हम और चीज आगे बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, हम लोग अपनी जो भी हमारी युक्ति है वो लगा रहे हैं। पर एक बात है, हमारी युक्तियां श्री जी फेल नहीं होने दे रही है, एकदम मस्त बना रही है। पर हमारा इस बार जो खाना बनाया है हमारे कैमरा मैन ने बनाया है और भाई रियली बड़ा प्यारा बनाया, क्योंकि वो भी अपने घर में श्री जी की सेवा करते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे बेहतर रूप से बताइए कैसे कैसे क्या क्या और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। बाकी जल्दी जल्दी भोग को जल्दी पा लेते हैं, क्योंकि हमें जाने में समय लगेगा। तो जल्दी हम पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर सेवा में चलेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि अब आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रसादी को वितरण करने के लिए जा रहे हैं। बाकी हम इन लोगों से इनका जो भी है फीडबैक हम ले लेते हैं। तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको भोजन? बढ़िया भाई बढ़िया। आपके मुंह में पानी आ रहा है गाइस, बट कोई बात नहीं। पर आप मानसिक रूप से प्राप्त कर लो। आप घर में बनाइए, मम्मी जी से बोलिए, खुद बनाइए, खुद सीखिए और भगवान को पहले भोग लगाइए। भगवान को पहले भोग लगाइए। बहुत टेस्टी खाना बना है, बहुत टेस्टी। खाना नहीं भोग, सॉरी भोग, बहुत अच्छा भोग बना है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। स्वादिष्ट भोजन है बहुत। अब भोजन इससे हम नहीं कह सकते, हम तो श्री जी का प्रसाद है ये, जो कि हम लोगों में वितरण करेंगे। सबसे पहले इस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कि काफी स्वादिष्ट बना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
तो यार दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गौरी के घर के पास। मैं इसे घर ही कहूंगा क्योंकि वो किसी के लिए उसका घर ही है। तो गौरी के पास पहुंच चुके हैं, अब उससे जाके मिलेंगे, उसके हालचाल लेंगे, देखते हैं कैसी है वो और आशा करते हैं अच्छी हो। हम तो यही सोच के जा रहे हैं, राधा रानी ने उसको अच्छा ही कर दिया हो। मिलते हैं आपसे। यहाँ पर पहुंचने के पश्चात हमने गौरी के परिवार से कुछ क्षण वार्ता की, जिससे हमें पता लगा कि इनको जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये पता लगा कि गौरी के पिता कूड़ा बीनने का काम करते हैं, वहाँ से जो भी इनको अर्थ अर्जित होता है उससे अपने घर का संचालन करते हैं। चलिए आगे और जानते हैं। ये गौरी है हमारी, कैसी है? छोटी बहन ही है हमारी एक तरीके से। हाँ, देखिए हमने एक सरप्राइज रहा था, आपको बताया था हम सोनू भाई की फैमिली को सरप्राइज करेंगे। सोनू भाई यदि हम आपको और आपकी फैमिली को कहीं घुमाने लेके चले तो चलेंगे आप भी होंगे, बहन भी होंगी और आपकी बच्ची भी होगी। हमारी दिल की इच्छा है, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम एक जगह घुमाने लेके चले, पर सारा प्लान हमारा होगा, कैसे लेके जाना है कैसे नहीं वो सब हमारे ऊपर है। चलेंगे जैसा भी इनका होगा ये बता देंगे हमें, ठीक है, पूछ के हमें बता देंगे। पर यदि सोनू भाई अभी ये पूछ लें आपको, क्योंकि फिर हम प्लान अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले हफ्ते इनसे हम मिलेंगे, इनसे इनका कुछ प्लान करेंगे, श्री जी के पास जैसा भी रहा इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों अभी एक अंकल बैठे हैं, देखते हैं क्या बेच रहे हैं, पूछते हैं, खाना खाया नहीं खाया पूछ लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मार्ग में हमें एक अंकल मिले जो कि शहद बेच रहे थे, तो उनसे हमने कुछ देर वार्ता की तो और पता लगा कि अंकल का अभी तक तो कुछ भी शहद नहीं बिका है। और अंकल थोड़ी देर परेशान भी दिख रहे थे क्योंकि उनकी सुबह से कोई भी दुकानदारी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, हम है ना, तो फिर हमने अंकल जी को कुछ एक समय का भोजन दिया और अंकल जी ने हमसे बहुत आशीर्वाद भी दिया। पर आप लोगों ने देखा ना कि जीवन जीने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना होता है। तो हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि भगवान भी इनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करे और आप भी ऐसे लोगों की सेवा करते रहें। हाँ भाई, पढ़ाई क्यों नहीं करता है? पढ़ाई करा करो, हेलो करो। पढ़ाई क्यों नहीं करते आप लोग? पढ़ाई क्यों नहीं करते? पढ़ाई करा करो। ये लो आराम से बैठ के उधर खा लो, जाओ उधर जाओ, उधर बैठ के खाओ, आराम से जाओ, खा लेना, ठीक है। इन माता जी को तो आप पहचान ही गए होंगे और पहचानेंगे भी क्यों नहीं, आपके हर रविवार भेंट जो कराते हैं। और इन माता जी ने भी हमें पहचान ही लिया था और हमें हमारे काम के लिए अपना आशीर्वाद भी देने लगी। फिर क्या, हमने इनसे भोजन के लिए पूछा और इन्होंने कहा कि हाँ मुझे भोजन पाना है। तो फिर क्या, हमने इनको प्रसादी दी और आगे की ओर बढ़ते चले गए। फिर हम इन माता जी से मिले जिनको आप भी जानते होंगे, ये एक चर्च के बाहर मोमबत्तियां बेचती हैं। ये तो हमें देख के अत्यंत ही प्रसन्न हो गई थी। और फिर क्या, इनके पास जाके हम निराश हो गए। वो क्यों? क्योंकि इन माता जी ने हमें बताया कि आज इनकी 1 रुपए की भी मोमबत्तियां नहीं बिकी हैं। तो फिर क्या था, हमारे साथी ने इनसे कुछ मोमबत्तियां खरीद ली और उनकी राशि इनको दे दी ताकि माता के मुख पे प्रसन्नता आ सके। और फिर क्या, हमने माता जी को भोजन दिया, माता जी अति प्रसन्न हुई और हमसे कुछ क्षण वार्ता करने लगी और प्यार दुलार भी करने लगी। तो उसके पश्चात हम और आगे की ओर बढ़ते चले गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सारा भोजन आदि का व्यवस्था की। उसके पश्चात प्रसादी के बाद उस भोजन को हमने वितरित किया लोगों में। अब वितरण करने के बाद कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको नहीं मिला, क्योंकि जितना पर्याप्त भोजन था वो लोग तक मिल गया। अब उसके बाद क्या है, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो अब फिर पुनः आपसे भेंट होगी रविवार को। जैसा भी रहा, जो भी गलतियां रही वो हमें बता देना, कैसा था क्या क्या रहा। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।